कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। जम्मू ते इहदे आसे पासे दे इलाकें च अपराधियों के हौसले बुलंद होंदे जा करदे न ते अपराधी आम लोगों की आए दिन अपना निशाना भी बना करदे न। कन्नै दे जनप्रतिनिधियों की भी अपना निशाना बनाई चुके दे न। इसदा सबूत अज बिश्नाह च दिक्खने गी थ्होया, जित्थै एक युवक की जान बचाने गित्तै डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार होरें इंदे उपर एक विशेष समुदाय के लोकें तेज हथियार कन्नै हमला बोली दिता। इस हमले च हालांकि धर्मेंद्र सिंह उनकी जान तो बची गई, लेकिन अपराधियों द्वारा किए गेदे वार कन्नै वो गंभीर रूप कन्नै जख्मी हो चुके हैं। उत्थे गै शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करिए चारों लोगों की हिरासत च ले लेता, जिंदे थमां पुछताछ हुण फिलहाल की जा करती है। उत्थे गै सरपंच सुरजीत सिंह के मुताबिक डीडीसी सदस्य गी निशाना बनाने गित्तै समुदाय विशेष के लोग चिट्टे के व्यापारी न, जिन्हें आम लोगों की नक्का हेठ दम करिए रखे दा। मैं सुबह मंदिर के लिए जा रहा था क्योंकि आज सोमवार था, व्रत था। जैसे मैं अपने ऑफिस से निकला, मैं किसी के मोटरसाइकिल पे था। वो जो मोटरसाइकिल था वो भी मेरे मोहल्ले का ही लड़का था। तो उसके मोटरसाइकिल पे बैठ के जैसे मैं गांव के पास पहुंचा, पीछे से एक गाड़ी आती है, बड़ा उसमें किसी को जो पीट रहे थे और पीछे से ही उसने वो चलाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। हम 3-4 लोग थे, हमने उनको रोका। मैंने कहा जी क्या कर रहे हो आप, क्यों इसको मार रहे हो? बोलते आप कौन होते हो? मैंने कहा जी आपकी बात नहीं है, हम आपको सिर्फ पूछ रहे हैं कि मार क्यों रहे हो। जैसे मैंने फ़ोन निकाला, मैंने कहा चलो पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि उसको टोके के साथ मार रहे थे। जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला तो उन्होंने सीधा मेरे पे हमला जो है टोके से मेरे पे हमला कर दिया। फ़ोन जो है वो पूरा टूट गया उसका। हालांकि उसने ये जो मारना था ये मारा उन्होंने मेरे सर पे, और मैंने हाथ कर लिया ऊपर, जैसे फ़ोन टूट गया, फ़ोन पड़ा नीचे। मैंने जैसे फ़ोन उठाने लगा, जैसे फ़ोन उन्होंने एक और मेरे हाथ पे जो है, मेरे हाथ पे, क्योंकि मैं नीचे झुका था, मैंने मुंह इस साइड कर दिया तो मेरे से टोका था उनके पास। वो सारे बंदे चिट्टा बेचने वाले हैं। हमारी पंचायत इतनी दुखी है उनसे, वो ना किसी का घास छोड़ते हैं ना किसी की फसल छोड़ते हैं। अगर हम उनको मना करते हैं वो लोगों पे हमला करते हैं। एक डीडीसी पे हमला करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ लोगों के लिए शर्म है, शर्म की बात है जी। इन लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद कर दो। अगर इन्होंने पशु रखे हैं अपने घरों में रखो, हमारे फसलें मत बर्बाद करो। मैं एसएसपी साहब, आईजी साहब सबसे अपील करता हूं, अगर लोग जागे तो जहां पे बहुत उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। और मैं एक वार्निंग देता हूं कि इन लोगों को संभालो, अगर लोग उग्र हो गए तो इनका नामो निशान नहीं दिखेगा। हम अपनी फसलें नहीं बर्बाद होने देंगे। आज हमारे डीडीसी पे हमला किया है, बाकी लोगों पे ये क्या करते होंगे। जम्मू कश्मीर च मॉनसून का असर हुण बल्ले बल्ले घट्ट होने लगे है, तो इस्सै दे मद्देनज़र केंद्र शासित प्रदेश च इस हफ्ते कुदै भी बरखा की संभावना नहीं जता दी है। खासतौर पर मौसम विशेषज्ञ मुख्तियार अहमद के अनुसार कुदै कुदै निक्की फुहार की बरखा हो सकती है, लेकिन मौसम के मते बिगड़ने के अजे तक कोई भी अंदेशा जड़ा वो नहीं बने दा। उत्थे गै मुख्तियार अहमद के मुताबिक अमरनाथ यात्रा मार्गें पर होई दी बरखा के मद्देनज़र अधिकारियों थमां एहतियात बरतने का एक आह्वान किया गया है। कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो मॉनसून थोड़ा सा सबड्यूट एक्टिविटी, मॉनसून का एक्टिविटी जो है थोड़ा कम होने के इम्कान हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे रियासतों में। तो जम्मू कश्मीर में भी अगस्त का जो पहला हफ्ता है इसमें मॉनसून एक्टिविटी थोड़ा सा लो रह सकता है। तो कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें होंगी, उसको रूल आउट नहीं कर सकता है। बाकी कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है फिलहाल जम्मू कश्मीर के ऊपर ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 to 6 डेज तक। पहले ही बताया कि थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। जो यात्रा मैनेजर्स हैं या बाकी कैंप डायरेक्टर्स हैं जो जिनको तैनात किया गया है अलग अलग कैंपों में, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुआ है सॉइल ड्यूरिंग लास्ट 24 to 48 आवर्स तक, और उसकी वजह से लोकलाइज्ड लैंडस्लाइड्स या शूटिंग स्टोन्स या मड स्लाइड ऐसे वाक़यात हो सकते हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स। पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके च ऐतवारें देर चिरे राती बरखा कन्नै होई दी तबाही का संज्ञान लैंदे हुए प्रशासन ने उत्थे अवैध रूप कन्नै कीते गेदे अतिक्रमण गी ढाने का कम्म भी शुरू करी दिता है। सूरनकोट के एसडीएम, तहसीलदार ते पुलिस ने हरकत च आंदे होई अज अपने अमले दे कन्नै इस अतिक्रमण पर पीला पंजा भी चलाया है। ये बता रहे थे कि जो भी हमारे घरों में पानी आया इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से, वो मैंने भी देखा इलीगल इंक्रोचमेंट बहुत
उनसे भी एडी साहब भी आए, पुलिस भी साथ है हमारे, और मैक्सिमम हमने जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है वो हटा दिए। जो भी कस्सियों के ऊपर जो उन्होंने वो रास्ते बनाए हुए थे, आने जाने की सीढ़ियाँ रखी थी, वो हटा दी, और जहाँ जहाँ तक हमें लगेगा ये सब हटाएंगे। लोगों का ये यही है कि अगर लोग हमारा साथ दें, लोगों को ये इलीगल इंक्रोचमेंट को जो सीढ़ियाँ अपने बेनिफिट के लिए पब्लिक का बेनिफिट पीछे नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर हमारी 1-2 फुट जगह छोड़ने से पूरी पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है तो उनको वो करना चाहिए। सरकार दे हर घर तिरंगा अभियान गी सफल बनाने के उद्देश्य कन्नै भारतीय सेना जी जान कन्नै जुड़ी चुकी दी है। ते इस्सै कड़ी च टंगमर्ग च अज्ज सेना ने 2 राष्ट्रीय राइफल कन्नै एक शिविर का आयोजन करियै लोकें गी तिरंगे की अहमियत के बारे जानकारी दी। ते इहदे परैंत गै उत्थे एक तिरंगा रैली भी कड्ढी है। इस दौरान सेना ने लोकें थमां बढ़ चढ़ियै घरें च तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया है। सर, जो आज का ये प्रोग्राम था तिरंगा अवेयरनेस के रिलेटेड था, ये 2nd RR छांदल कैंप इन कोलैबोरेशन उनके साथ हमने किया था। तो यहाँ पर जो है हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम था कि तिरंगे को कैसे, इसकी इज्जत कैसे करनी है, कैसे लहराना है, ये इस रिलेटेड था। पंच से, सरपंच से और गवर्नमेंट ऑफिस से भी काफ़ी सारे बंदे आए थे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम था, जो जनरल पब्लिक है उनको सिखाना है कि तिरंगा की इज्जत कैसे करनी है और होस्ट कैसे करना है, ये इस रिलेटेड था। फिर जो ये तिरंगा रैली भी निकली है यहाँ से, अपने देश की जो ये शान है इसको लहराना ही है। तिरंगा का मतलब भी हमने आम लोगों को समझाया कि इसका मतलब क्या है, इसके रंगों का मतलब क्या है, इसमें व्हील जो है उसका मतलब क्या है। बड़ी ब्राह्मणा च चोरी की घटनाएं का सिलसिला अजे तक जारी है। ते ताज़ा मामला वार्ड नंबर 6 च होया है, जिथे चोरें पुलिस की नक्का हेठ दिन दिहाड़े मोबाइल फोन दुकान की निशाना बनाते हुए उत्थे रखी गेदी नगदी पर भी हत्थ साफ किया है। दुकानदार पानी लैने गितै किश बेल्ले आस्तै दुकाना थमां बाहर निकलिया ते चोरें अपने मनसूबे गी अंजाम दे दिता। इस घटना की सूह मिलदे गै पुलिस ने मौके पर पुज्जियै चोरी की इस घटना की तहकीकात करना शुरू कर दिता है। चोरी सर 50,000 की हुई है। मतलब दुकान खोली सवेरे, झाड़ू मारिया, उसके बाद जियां रोज़ की रूटीन है साड़ी, धू बत्ती करने खाली मतलब अपना एक गड़बा लिया, प्लेट ली, पिछे कन्नै मकान है, मतलब तो पानी शानी लियाना हा, खाली जियां पानी लियांदा उसके बाद अंदर आया बंदा। तो मतलब वो दरम्यान 2-3 मिनट के बंदा चोरी करियै चली दा हा। बोले मैं ध्यान नहीं दिता, इ'यां दिक्खेआ मैं पर्स बाहर पेदा, एक मेरा 2 पर्स गले च पेदे हे जी, एक पर्स खाली गया है, एक पर्स च मतलब अपने डॉकूमेंट वगैरह पेदे हे, थोड़े बहुत पैसे भी है, चलो वो आधार कार्ड हा मेरा, वोटर कार्ड हा, लाइसेंस हा, पैन कार्ड वगैरह, उसके बाद ATM कार्ड है 3-4। जियां गला खोलिया दिक्खेआ पैसा कोई नहीं, मनी ट्रांसफ़र सवेरे 2-3 बंदे आए, उन्हें थोड़ी मनी ज़्यादा पवाई है। उसके बाद बंदा मतलब कैमरे च आ दा भी है, हेलमेट पाई दी उन्हें, लेकिन शक्ल नहीं बन शोआ दी ओह्दी। अपनी मंगे के लिए काम छोड़ा हड़ताल पर गेदे PHE डेली वेजरें अज अपने आंदोलन की नवा रूप दे दिता है। जम्मू च अज सारे 10 जिलें च डेली वेजरें विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के कन्नै कन्नै एक रोष रैली भी कड्ढी है ते उहदे परैंत गै शिड़क मार्ग भी जाम करियै रखा। डेली वेजरें सरकार की उनका वादा चेता दिलाने ते उहदे पर वादा खिलाफी का आरोप करने की चेतावनी भी दी है। यदि अजे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उनके कन्नै एक बड़े टकराव गित्तै सरकार की तैयार रहना पौग। हम पीसफुल मैनर में पिछले 40 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम, अपने हक का डिमांड, और सरकार से पिछले 25-30 साल से जो सरकार शोषण कर रही है, सरकार से वो वादा जो LG साहब ने 11 नवंबर 2020 को किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आप लोगों की पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा, तो वो वादा याद करवाने जा रहे हैं। ये जो धरना प्रोटेस्ट प्रोग्राम अब आंदोलन बन चुका है और हम डे नाइट अब किसी बिल्डिंग के पास जो हमने पहले अनाउंस किया था वो शुरू करने वाले हैं। तो सरकार को ये चेतावनी आज भी है, आज भी अगर सरकार अनाउंसमेंट कर दे तो हम लोग अपने साथियों को समझा के ये कहेंगे कि हमारी जॉइंट बोर्ड डलने वाली है और सरकार आज भी अपना स्टैंड क्लियर करे
तो हम लोग वहाँ तक जो सरकारी बिल्डिंग हमने घोषणा की है, हमने सोचा हुआ है, वहाँ पे हम पहुँच के रहेंगे। बगैर पहुँचे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पॉलिसी रेगुलर सरकार को देनी पड़ेगी, चाहे गोली चले, आंसू गैस हो, चाहे कुछ भी हो। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एस्टेट विभाग च पिछले कई सालें थमां सेवा दिया करदे डेली वेजर भाजपा थमां काफ़ी खफा नजर आवा करदे न। जम्मू च अज्ज धरना प्रदर्शन करदे होए इन डेली वेजरें भाजपा पर वादा खिलाफी दा आरोप लांदे होए उंदे खिलाफ जमिया नारेबाजी भी की। नियमित करने की मंग करदे होए इन तमाम डेली वेजरें चेतावनी भी दी है, यदि अजे तक उनकी सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा बड़ा आंदोलन करने की ये लोग मजबूर हो जाएं, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। दिखाई दे रहा है। हम आपकी बातों से क्या चाहते हैं बीजेपी वालों को कि जे जो सीएम के वादे आप कर रहे हो जे झूठे होंगे, जे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर हम वेट नहीं करेंगे। हमें यही चाहिए कि आपका एलजी आपका है, आपका पीएमओ आपका है, एमपी आपका है, नरेंद्र भाई मोदी आपका, तो आप फिर सीएम के वादे कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। लेकिन आप जीते हुए लोगों जो भी है, लेकिन आपने कोई हम साथ हमदर्दी नहीं, ना तो कुछ है। आप उनके पास तक नहीं गए हो, आप सिर्फ झूठे हो, मिलाते हो, बाद में कुछ बोल देते हो। ना रेगुलर पॉलिसी हुई, ना हमारा कुछ हुआ। लेकिन हम फिर समर्थन में उनके आ रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम फिर धरना प्रदर्शन में जाएंगे और हम इंतजार नहीं करेंगे कि आपकी डिमांड हमारी जो है एसआर चौड़ की रेगुलर पॉलिसी की, हमें वो ही चाहिए। अब कुछ नहीं किया कि उम्र दराज लोग हो गया, कुछ लोग बेचारे हिम्मत हार चुके हैं, काम करके कमरे टूट गई हैं, लेकिन बच्चों की एडमिशन नहीं, कुछ नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब हमारा मसला हल होगा, क्योंकि सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 3 अगस्त की जम्मू कश्मीर च आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र पर उन बवाल होना शुरू हो चुके हैं। इस निमंत्रण पत्र पर भगवान शंकराचार्य का चित्र छापे जाने पर विरोध करते हुए हिंदू संगठन शिड़के पर उतरी आई है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू च अज प्रदर्शन करते हुए इसी हिंदू समाज का सरासर अपमान करार दिता है। इस पूरे मामले पर के कुछ गला करते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, आओ तुसीं ही दसने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो कार्ड छपवाया है, उस कार्ड के ऊपर वाजमान के साथ परम पूजनीय शंकराचार्य जी का जो है वो चित्र लगाया है। सभी को मालूम है कि वाजमान जो है वो एक मांसाहारी डिश है। इसके अंदर बीफ का उपयोग जो है वो किया जाता है, कई प्रकार के मांस जो है इसके अंदर डाला जाता है। और शंकराचार्य जी अगर भगवान के बाद हिंदू समाज अगर भगवान को ढूंढता है तो शंकराचार्य जी के अंदर ढूंढता है। ऐसे परम पूजनीय शंकराचार्य जी का चित्र उसके ऊपर लगाकर हिंदू समाज के ऊपर इस सरकार ने आघात किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 3 तारीख के कार्यक्रम के से पहले इस कार्ड को चेंज नहीं किया गया, शंकराचार्य जी का चित्र उससे हटाया नहीं गया, तो पूरे देश के अंदर इसके विरोध प्रदर्शन होंगे और इसके जो भी गंभीर परिणाम होंगे उसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस बार जम्मू कश्मीर च 370 ते 35 हटाए जाने की वर्षगांठ मनाने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी होरें अज एक प्रेस कानफ्रेंस के दौरान ऐलान किया है ते आरोप लाया कि सरकार ने 370 के कन्नै कन्नै 35 हटाए जाने के परैत गए जम्मू कश्मीर की आवाम कन्नै कई झूठे वादे किए हैं ते हुण ओह सब दे सारे वादे झूठे गए साबित होआ करदे ने। अज 3 बरे बीतने के परैत भी सरकार अपने कई वादे पर खरी जिहड़ी है ओह नहीं उतरी सकी। मगर 3 साल बीतने को हैं, ना तो हमें किस तिथि बताई जा रही है कि कब जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस किया जाएगा। युवा आज भारी निराशा के अंदर हैं। मंदिरों की नगरी जो हुआ करता था जम्मू शहर हमारा, उसको यहाँ पर शराब और मदिरा की यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। माता वैष्णो देवी जाने के लिए जो सड़क मारा गया, वहाँ पर 2019 से पहले मात्र 1 टोल प्लाजा हुआ करता था, आज वहाँ पर 3 टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं। यानी जम्मू संभाग को जहाँ नजरअंदाज किया जा रहा है, कश्मीर में अमन बहाली नहीं लाई जा रही, वहां लक्षित हत्याएं की जा रही हैं। हमारे हिंदू कश्मीरी भाई कश्मीर में नौकरी करने तक को तैयार नहीं है और सरकार इन तमाम मुद्दों से नजरअंदाज रवैया अपनाए हुए है, बिल्कुल इन तमाम मुद्दों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। तो जब तक सरकार हमारे जन मुद्दों के साथ वापस नहीं आती, अपने जो वादे किए थे उस पर खरी नहीं उतरती।
आम आदमी पार्टी ने मुलाजमें की रिटायरमेंट के परैत उन्हें की सारे लाह समय पर नहीं मिलने का आरोप लाया है। आम आदमी पार्टी के नेता सतीश कुमार होरें अज एक प्रैस कानफ्रेंस के दौरान यह आरोप लाते हुए इसका ठीकरा डायरैक्टर जनरल अकाउंट ते कन्नै कन्नै ट्रैजरी पर फोड़ी दिता है। सतीश कुमार होरें यह भी गलाया कि इस अनदेखी के कारण रिटायर मुलाजमें की काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पवा करता है। तो ट्रेजरी वाले बोलते हैं, डायरेक्टर ट्रेजरी ये कहते हैं कि ट्रेजरीज में फंड्स नहीं है, और ये मैटर डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स और ट्रेजरी के पास गया, उसने अभी तक इसका कोई समाधान अभी तक दिया नहीं। इसको फाइनेंशियल क्रंच कहेंगे या मिस मैनेजमेंट कहेंगे या प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं है, कुछ भी कारण आप कह लीजिए, लेकिन जो एक छोटा मुलाजिम है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, चाहे वो गवर्नमेंट का है, वो तो सफ़र कर ही रहा है। तो हमारी आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमियों के मुद्दे को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहती है, वो गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है कि जिनके भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द दिए जाएं, ताकि उनको और सफरिंग का सामना ना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ते पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी होरें शहीद पायलट अद्वितीय बल के परिजनें कन्नै मलाटी की है। इस दौरान दोनों नेताएं शहीद पायलट की अपनी श्रद्धांजलि दी ते शहीद के परिवार कन्नै शोक भी प्रगट किया। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें गलाया कि पूरा देश इस शहीदें का कर्जदार रोग जिन्हें देशे की सुरक्षा गितै अपने प्राण निशावर कर दिते हैं। उधर गै पूर्व मंत्री ते प्रदेश के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी होरें यह भी गलाया कि इस दुख की घड़ी च पूरा देश शहीद के परिवार कन्नै खड़ोते दा है। उन्हें यह भी गलाया कि देशै दे नागरिक की जान बचाने की खातिर जिस परिवार के बेटे ने अपने जीवन का बलिदान दिता है, देश उसकी कुर्बानी की हमेशा याद रखेगा। भाजपा द्वारा आरएसपुरा च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ते पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी के कन्नै भाजपा के जिला आरएसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व कृषि अधिकारी आनंद कालिया ते उनके समर्थकें भाजपा की नीतियों थमां प्रभावित होइए पार्टी का दामन भी थामिया। इंदे सारे कन्नै सांसद ते पूर्व मंत्री ने पार्टी च जोरदार स्वागत भी किया। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ते पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी होरें भी गलाया कि आनंद कालिया ते उनके पार्टी के समर्थकें च शामिल होने कन्नै आरएसपुरा च पार्टी मजबूत होग ते आगामी चुनावें च भाजपा के प्रत्याशी भारी बढ़त लेइयै सफल भी होई जांग। अज दे डुग्गरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।